Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Amna Zafar and you're watching Amna's Kitchen 2020. I'm back with the recipe of Shami kebab. Shami kebab is one of the recipes जो मेरी अम्मी world's best बनाती थी. Although I cannot match her level, but अल्हम्दुलिल्लाह खाने लायक बना लेते हैं हम भी. Anyways, ये जो है मैं आधा किलो गोश्त के बना रही हूँ. आधा किलो ये बीफ है, ठीक है जी. उसके अलावा इसके अंदर जो है मैं तकरीबन 25 से 30 आप ये साबुत जो बटन चिलीज़ होती हैं ये ले लें. 7-8 क्लोव्स जो हैं वो आप गार्लिक ले लें, और लहसुन के साथ साथ आपको अदरक लेना है तकरीबन 2 इंचेस का पीसेस, ठीक है जी. उसके अलावा उसके अंदर काली मिर्च, हल्दी, नमक, बस ये डलेगा, ठीक है जी. ज़्यादा गरम मसाले मैं साबुत नहीं डालती, अम्मी नहीं डालती थी. और ज़ीरा डलेगा. उसकी वजह ये है कि कबाब जो हैं वो थोड़े डार्क कलर के हो जाते हैं. उसके अलावा जो है अच्छा ये इसमें मेरे कबाब में थोड़ी सी दाल इसलिए ज़्यादा हो गई थी क्योंकि पैकेट में थोड़ी सी बच रही थी, तो मैंने सारी डाल दी थी, ठीक है जी. आधा किलो के हिसाब से 1 कप दाल जो है वो इनफ होती है. मैंने 1 मग दाल ले ली थी. गोश्त मैंने चढ़ाकर और दाल को वॉश करके भिगोइएगा. कभी भी आप दाल चावल हैं भिगोने हों तो कभी भी उनको बग़ैर धोए जो है वो भिगोया नहीं करें, अदरवाइज़ उसकी जो मिट्टी होती है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर आपके जो खाना होता है उसके अंदर किरकिराहट आने का डाउट होता है, ठीक है जनाब. आपने क्या किया, आपने इसको अच्छी तरह से वॉश किया और उसके बाद इसको भिगो देंगे. जितनी देर में गोश्त गलेगा इतनी देर तक दाल आप भिगो दें, ठीक है जी. समटाइम्स गोश्त गलने में ज़्यादा टाइम भी लेता है, सो इट्स ओके. हमें वैसे भी दाल को पीसना ही है, तो इट्स नेवर माइंड कि अगर वो थोड़ी सी ज़्यादा ओवर सोक्ड हो जाती है तो, ठीक है जी. मेरा जो है वो गोश्त गलने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा था. गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो जाए उसके बाद इसके अंदर दाल डाल देंगे, ठीक है जनाब. अगर आप दाल जो है वो बहुत दाल गोश्त ओवर कुक हो जाए नो इश्यूज़, लेकिन अगर दाल ओवर कुकड हो जाती है तो फिर उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है जनाब. अब आपने क्या किया, इसके अंदर आपने दाल डाली और पानी डाल के इसको पकाने रख देना है जब तक कि दाल अच्छी तरह से टेंडर ना हो जाए, गल ना जाए, ठीक है जी. दाल को आप दाल गलने में समटाइम्स जो है वो चने की दाल गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है. दाल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कभी कभी, ठीक है जनाब. मैंने ये 20 मिनट के बाद खोल के देखी थी तो दाल अभी गली नहीं थी, ठीक है. मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा पकाने रखा था. 10 मिनट के बाद चेक किया था तो फिर से नहीं गली थी, तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के जो है वो मैंने इसको दोबारा ढक कर रख दिया था पकाने के लिए. दाल अगर कच्ची होगी तो आपके कबाब टूटेंगे, और दाल अगर आपकी ओवर कुक्ड हो जाएगी तब भी आपको फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा. वो बिल्कुल जो है वो उसका मुशी मुशी से हो जाएंगे, उसको वो बहुत ओवर सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर कबाब आप उसके सही से बनेंगे नहीं और वो बिखरते रहेंगे. जस्ट इन केस के अगर ओवर कुक हो जाती है दाल तो उसके अंदर आप उसको एडजस्ट करने के लिए बॉइल्ड पोटैटोज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है जनाब. मैंने अब देखें दाल अच्छी तरह से गल गई है. मैं आपको आप खा के भी देखिएगा, आपको जो है वो खाने में पता चलना चाहिए कि दाल जो है वो उसके अंदर बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आ रहा, ठीक है. खड़ी खड़ी ही रहनी चाहिए. अगर सॉफ्ट भी हो जाए कोई मसला है नहीं, लेकिन ओवर कुक्ड ना करिएगा इसको. ओवर कुक करने से जो है वो कबाब जो है वो बिखर जाते हैं, ठीक है जनाब. आपने अब इस पॉइंट पे आकर आपको 1 टीस्पून से लेके 1 चमचा भी डाल सकते हैं आप. बड़ा खाने का चमचा भी डाल सकते हैं, चाय का चमचा भी. इट डिपेंड्स कि आपको गरम मसाले का फ्लेवर कितना पसंद है. इस टाइम पे आप गरम मसाला डालेंगे और उसके बाद आप इसको पीस लेंगे. अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप उस पर भी पीस सकते हैं, अदरवाइज़ मशीन से तो हम सब पीसते ही हैं. इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर 1 अदद अंडा शामिल करना है. अगर आप 1 किलो कबाब बना रहे हैं गोश्त के तो आप 2 अंडे भी शामिल कर सकते हैं. फ्रेश पुदीना जो है वो मैंने इसको काट के रखा था वो है. 2 चमचे इसके अंदर दही डालनी है. आपके कबाब इंतहाई सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे, ठीक है जनाब. उसके बाद ये मैंने 2 मीडियम प्याज लिए थे और 6-7 जो है वो छोटी वाली हरी मिर्ची ली थी. बहुत तेज़ नहीं थी, ये नॉर्मल थी. इनको लेके मैंने चॉपर के अंदर ही चॉप कर लिया था, सो दैट ये आराम से जो है वो बारीक बारीक आप काटेंगे तो मर्ज़ी आपकी, आप काट लें, अदरवाइज़ आप चॉपर में चॉप कर लें तो ये फटाफट काम हो जाता है आपका. उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है सो दैट ऑल दी इंग्रेडिएंट्स कंबाइन वेल. इसके अंदर आपने अंडा जो डाला है, दही जो डाला है, वो अच्छी तरह से जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाना चाहिए, हर जगह पे इक्वली बैलेंस्ड हो जाना चाहिए, ठीक है. अंडा डालने का रीज़न ये है कि उसके बाद आपको ऊपर से अलग से अंडा लगाना नहीं पड़ेगा. ये कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटते अल्हम्दुलिल्लाह. और जो है अगर आपको
डाउट है तो आप एक फ्राई करके देख लें और उसके बाद जो है आप अंडा लगा के फ्राई कर सकते हैं अगर आपके टूट रहे हों। कबाब बनाने का तरीका जो है जिस तरह से टिक्किया इसकी किस तरह बनानी होती है मेरी अम्मा बनाती थी। इट वाज द बेस्ट पार्ट जो मेरी अम्मी बनाती थी, ठीक है। आई लव्ड इट। वो जब भी बना रही होती थी मैं उनको बहुत गौर से देखती थी इस चीज़ के लिए। किस तरह से आपको करना होता है, आपको हाथ में लेके मुट्ठी में और जो है आप कबाब को अच्छी तरह से जो है वो एक साथ जो है, ये देखें जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ कि आपको इस तरह से क्या करना है कि दोनों हाथों में लेकर अच्छी तरह से इसको एक कंबाइन, इसकी जो कंबाइन इसको करना होता है ना, वो अच्छी तरह से आप इस तरह मुट्ठी में लेके करें और इसके बाद आप दोनों हाथों से इस तरह से जब करके टैप करेंगे आपके कबाब ना टूटेंगे और वो बिल्कुल इक्वली जो है उसकी जो उसके अंदर बिल्कुल क्रैक्स नहीं होंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपको मैं फ़्रेश भी फ्राई करके बता रही हूँ और फ्रोज़न भी। फ्रोज़न कबाब भी बिल्कुल नहीं टूटते हैं। फ़्रेश कबाब मैंने फ्राई किए हैं बग़ैर अंडा लगाए। आपको ठंडे तेल में जब आप फ्रेश फ्राई करें तब तो आप थोड़ी सी गर्म तेल में डाल सकते हैं, लेकिन आप जब फ्रोज़न फ्राई करेंगे तो ठंडे तेल के सॉरी ठंडे ऑयल के अंदर ही आप जो है वो कबाब को डालिएगा, गरम तेल में नहीं डालिएगा, अदरवाइज़ वो ब्राउन जल्दी हो जाएंगे लेकिन अंदर से ठंडे फ्रोज़न ही रहेंगे। ये देखें जनाब, बिल्कुल भी कबाब नहीं टूटे हैं, कोई भी कबाब नहीं टूटा। इसको अच्छी तरह से सिकने दीजिएगा, उसके बाद ही इसको फ्लिप करिएगा, इसको टर्न कीजिएगा, अदरवाइज़ एक साइड से पकता सही से नहीं है, आप इसको टर्न करने की जल्दी होती है, तो इस वजह से बिगिनर्स के लिए मैं बता रही हूँ स्पेशली, तो जल्दी के चक्कर में जो है ये टूट जाते हैं, ठीक है जनाब। ये आपके सामने इनकी बिल्कुल फ़ाइनल शक्ल है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है इसके अंदर। ये फ्रोज़न जो है वो मैं कबाब आपको 2 फ्राई करके दिखा रही हूँ, ठीक है जनाब। आपने क्या किया, ठंडे तेल के अंदर इनको डाला है और डालने के बाद इनको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको फ्लिप करेंगे, देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये भी बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, ठीक है। आप जो है वो कबाब बना के फ्रीज़ कर सकते हैं फॉर अप टू 1 मंथ और मोर भी। हमारे घर में 1 महीने से ज़्यादा, 1 महीना भी नहीं चलता है। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आपको किस तरह से रखना है। और जो है दैट्स ऑल फॉर द रेसिपी। मुझे दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर।